बदर मुनीर चौधरी BMC लाइव लेकर हाजिर खिदमत है जनाब। कनाडा की रियल स्टेट मार्केट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, बल्कि अब ओंटारियो के बाद अल्बर्टा में भी यही इतलात हैं कि प्राइसेस जो हैं वो बहुत ऊपर जाना शुरू हो चुकी हैं। फर्स्ट टाइम बायर के लिए मुश्किल हो गया है घर ख़रीदना। हमारे साथ हैं रियल स्टेट एक्सपर्ट रमन दुआ, सेव मैक्स रियल स्टेट ब्रोकरेज के CEO और फाउंडर हैं। रमन जी, वेलकम टू कैनेडा वन टीवी जी। जी थैंक यू बदर साहब, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब अर्ज है। रमन जी, आउट ऑफ कंट्रोल है। आप एक एक्सपीरियंस्ड ब्रोकर हैं, बड़ा आपका तजुर्बा है इस सारे प्रोफेशन में। तो ये जो आउट ऑफ कंट्रोल पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन इस बार तो बिलीव नहीं किया जा रहा। जैसे टाउन होम की प्राइस भी, कॉन्डो की प्राइस भी, फर्स्ट टाइम बायर जो है, न्यूली मैरिड कपल जो हैं, सोच भी नहीं सकता कि को घर ले सकता है। तो ये अभी क्या सिचुएशन है सर मार्केट की? जी बदर साहब, आपका पॉइंट जो है बिल्कुल वैलिड है। और अभी जो मार्केट के अंदर सिचुएशन है वो ये है कि सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस मार्केट को इस डायरेक्शन में लेके आने में एक रोल प्ले कर रहा है, वो है जी इन्वेंट्री। आप ये देखिए कि कोई भी चीज है, मार्केट जो है डिमांड एंड सप्लाई से ड्रिवन होती है। तो जो डिमांड है वो तो बड़ी रीजनेबल डिमांड है, जो एक्चुअल में जेन्युइन डिमांड होनी चाहिए वही है। पर ये पेंडेमिक की सिचुएशन के करके अभी हालात क्या खड़े हो गए कि बहुत सारे लोग अपना घर मार्केट में डालने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि मैं अगर अपने घर में लोगों को आने दूंगा तो उससे जो है पेंडेमिक का खतरा हो सकता है। तो उससे लोगों ने जो है घर को मार्केट में डालना थोड़ा सा बंद कर दिया था। और वो धीरे धीरे सिचुएशन ये बिल्टअप होती गई कि बायर्स के अंदर थोड़ा सा पैनिक बढ़ता गया और सेलर्स जो है वो अपने घर को होल्ड करने लग गए। और आज सिचुएशन इस हालात में खड़ी है कि जो है मोस्टली नॉर्मल सिचुएशन में बदर साहब क्या होता है, आदमी जब दूसरा घर खरीदने लगता है तो पहला बेचता है। पर मार्केट में प्राइसेस इतने अब्रप्ट हो चुके थे कि जिसने घर बेचना था वो बेच नहीं रहा है, पर दूसरा खरीद रहा है। तो उनके पास अपनी रीफाइनेंसिंग करवाते हैं, उस घर से इक्विटी निकालते हैं और दूसरे घर के अंदर चले जाते हैं। तो मार्केट में जो एक रेगुलर इन्वेंट्री आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही है अल्बर्टा की। देखिए अल्बर्टा के अंदर मुझे लगता है कि वहां की लोकल मार्केट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है जितना कि जो ओंटारियो से, वैंकूवर से जो लोग जा रहे हैं वो वहां पे मार्केट में घर बाय कर रहे हैं। और उससे एकदम से वहां पे भी बायर्स के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया है, जहां पे कि वो वहां पे एक मल्टीपल ऑफर्स की सिचुएशन खड़ी हो गई है। सो ऑल दिस इज टोटली ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड मार्केट में जेन्युइन है, पर सप्लाई बहुत 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 ही ज्यादा कम है। बदर साहब, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ब्रैम्पटन के अंदर 200 से लेके 250 घर अवेलेबल है। एक महीने के अंदर 1200 से 1500 घर सेल होते हैं। आप देखिए कि एक वीक से 1.5 वीक की इन्वेंट्री यहाँ मार्केट में पड़ी है। सेम यही हालात मिसिसागा में है, सेम यही हालात टोरंटो में है, सेम यही हालात जो है वैंकूवर में है। तो दैट इज द रियल फैक्टर बिहाइंड। रमन जी, जो ब्रम्पटन की परसेंटेज, अब 40% घरों की प्राइसें ज़्यादा हुई हैं। वो जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। हालांकि जो मिसिसागा है वो टॉप पे जा रहा था जी GTA में। जी चर्चल मेडोज जो कम्युनिटी थी वो उसको हाथ नहीं लगा सकता था उस उन घरों को। जी लेकिन ब्रम्पटन जो है वो ये 1-1.5 साल के अंदर ही जी लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं। लेकिन ब्रम्पटन में ख़ास तौर पे क्या हुआ है, जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है सेव मैक्स का? जी जी, ब्रैम्पटन की मार्केट का एक सबसे अच्छा डायनामिक्स पता है क्या है जी? ये मार्केट जो है साउथ एशियन कम्युनिटीज को ड्राइव करती है। और साउथ एशियन कम्युनिटी का सबसे एक आप कह लें कि बड़ा एक सॉलिड फैक्टर कह लें आप कि इट इज ए सेविंग कम्युनिटी। इनके पास जो अपने, आप देखिए कोई भी साउथ एशियन फैमिली है ना, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे बांग्लादेश से है, हर एक अकाउंट में आपको 50,000 लाख डॉलर जो है इन्होंने सेविंग किया वो मिल जाएगा, क्योंकि हमें ना बचपन से आदत पड़ी होती है। और इनको ना प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा प्यार है। तो और ये जो सारी मार्केट ड्राइव हो रही है, इसको साउथ एशियन एंड चाइनीज कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है इस मार्केट को ड्राइव करने के लिए। चाहे वो ब्रैम्पटन में है, चाहे मिसिसागा में है, चाहे वो टोरंटो में है। पर ब्रैम्पटन के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल बिल्कुल ड्रास्टिकली लो आ चुका है। और इस समय हालात ये हैं कि अभी आप ये देखिए कि आज सेमी डिटैच घर जो है, एक एवरेज 1800-1900 स्क्वायर फीट का सेमी डिटैच घर 1.4-1.5 मिलियन की रेंज में यहाँ बिक रहा है। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 2 साल पहले मिसिसागा की एवरेज प्राइस वाज मोर देन ब्रैम्पटन, बट
ब्रैम्पटन ने जो है उसको सुपरसीड कर दिया है और ये साउथ एशियन कम्युनिटी का एक रोल है, दूसरा बहुत ज्यादा लो लेवल पे इन्वेंट्री का रोल है और तीसरा जो मैंने आपको बताया, लोग घर खरीद रहे हैं पर अपना बेच नहीं रहे हैं। सो ये तीनों फैक्टर कंबाइन होके काफी जो है इन्होंने एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट डाला है ब्रैम्पटन की मार्केट के ऊपर। सर साल डेढ़ साल पहले रमन जी, जॉर्ज टाउन जो मिसिसागा और ब्रैम्पटन के बॉर्डर पे था, जब वहाँ पर बुकिंग हुई, लोगों ने कोई $80,000 लाख डॉलर एक बड़े बिल्डर को दिया और उस वक्त लोगों ने ये सोचा 2 साल पहले कि ये 80,000 भी रख लें, हम भाग रहे हैं, और उसके बाद लोग 80,000 पे आ गए कि यही कोई वापस कर दे। लेकिन वहाँ पर भी सर साउथ एशियन कम्युनिटी ने जाकर जो एक कोई 7-8 लाख का घर था वो 2 मिलियन का कर दिया है। तो ये जो साउथ एशियन है, ये इनको समझ नहीं है कि कल को अगर मार्केट डाउन होती है तो क्या बनेगा। देखिए बदर साहब, आपका बड़ा एक अच्छा पॉइंट है, पर एक जो है मार्केट का एक जो डायनामिक्स है ना, एक जो ज्योग्राफिक डायनामिक्स है, वो तो अपनी जगह रोल प्ले करता ही करता है। इस समय ये सब जीटीए का स्पिल ओवर है, क्योंकि आज देखिए अगर ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, टोरंटो में इन्वेंट्री की कमी है तो जो पोटेंशियल बायर है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। आप सिर्फ जॉर्ज टाउन की बात कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट जॉर्ज टाउन से बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। आप हैमिल्टन चले जाएं, नियाग्रा फॉल चले जाएं, आप देखिए डंडाक जैसी मार्केट के अंदर आज $1 मिलियन में आपको कुछ नहीं मिलता है, जिसको आज से 2 साल पहले लोगों को सिटी का नाम भी नहीं पता था। तो ये ओवरऑल जो एक स्पिल ओवर है काफी बड़े दायरे में हो रहा है और मैं पर्सनली मानता हूं कि एक अच्छी चीज है कि इसी बहाने एक स्प्रेड आउट हो रहा है कम्युनिटी का, लोग बाहर जा रहे हैं। और देखिए अब ये मार्केट में ऐसा तो होने से रावत साहब कि ये ऑल ऑफ अ सडन इन्वेंट्री पड़नी शुरू हो जाएगी। अगर आज भी बड़े अच्छे पेस पे इन्वेंट्री पड़नी शुरू हो तो 3 से 6 महीने मार्केट को स्ट्रीमलाइन होने में लग जाएंगे। सो कोई भी अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस यहां से नीचे आने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, अगर इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज होता है तो उससे हम एक बैलेंस मार्केट जरूर क्रिएट कर पाएंगे। सो जॉर्ज टाउन क्योंकि ब्रैम्पटन के बिल्कुल साथ में लगता है और बड़ी इजीली अप्रोचेबल है, और मतलब मेरे ख्याल से कई बार इंटरनल ब्रैम्पटन में जाने में आपको ज्यादा टाइम लग जाता है, जबकि जॉर्ज टाउन पहुंचने में कम टाइम लगता है। आई यूज्ड टू लिव इन ब्रैम्पटन, तो मेरा घर बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे था, तो कई बार हम जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल में चले जाते थे क्योंकि वहां जल्दी पहुंच जाते थे बजाय कि ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में पहुंचने के। सो ये तो बिल्कुल पास लगती हुई सिटी है जी, इसके ऊपर तो 100% इम्पैक्ट आना ही था। और जैसे कि आपने बताया कि 2-3 साल पहले एक्चुअल में ये सिचुएशन थी कि लोग बिल्डर के पास कई बार अपने पैसे भी छोड़ाते थे कि नहीं यार कोई ऐसी बात नहीं है, आप $80,000 हमारा रख लें। पर अभी जो मार्केट में हालात चल रहे हैं, आप देखिए हर रोज के हिसाब से घर का प्राइस बढ़ रहा है। सो मुझे ये लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने तक ये सिचुएशन बरकरार रहने वाली है, क्योंकि मार्केट में इन्वेंट्री बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है रमन जी, कॉन्डो मार्केट का क्या एनालिसिस आप पेश करेंगे। बदर साहब, कॉन्डो मार्केट के अंदर देखिए मार्केट तो वहां पे भी अच्छी ऊपर जा रही है। अभी कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स में आप अगर देखें तो टोरंटो के अंदर एवरेज प्राइस जो है काफी अच्छा ऊपर जा रहा है। पर वहां की मार्केट में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे इन्वेंट्री लेवल काफी अच्छा है। आप देखिए कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहां पे कि प्रोजेक्ट नहीं तो पहले क्या होता था कि 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो गया, पर अभी जो है 4-5 दिन, 10 दिन का टाइम लग रहा है। पर आने वाले टाइम में अगर यही स्थिति, यही सिचुएशन बरकरार रही, अब देखिए जिस फर्स्ट टाइम बायर की आप बात कर रहे हैं जो कि सेमी डिटैच घर को या टाउन हाउस को अफोर्ड नहीं कर सकता, अब उसके पास ऑप्शन क्या रह जाती है, कॉन्डो में जाने की। सो इससे कॉन्डो मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट आ रहा है और आगे और भी आएगा। सो कॉन्डो मार्केट के अंदर मैं आने वाले टाइम में 8 से 10% कीमतों की बढ़ोतरी देखता हूं अगले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर। और स्पेशली अगर आप देखें कि आज से 5 साल पहले मिसिसागा और ब्रैम्पटन जो है वो कॉन्डो मार्केट नहीं थी, पर आज देखिए कि मिसिसागा के अंदर $1,200 से लेके $1,500 तक स्क्वायर फीट का प्राइस हो चुका है, जो कि कभी टोरंटो का प्राइस होता था। टोरंटो इज टचिंग क्लोज टू $1,800 to $2,000, जो आपका कोर डाउनटाउन का एरिया है। सो 8 से लेके 10% बदर साहब 2020 के अंदर कॉन्डो की प्राइसेस ऊपर जानी है। रमन जी, क्या कहेंगे, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो तो अब ड्रीम देखना भी शुरू उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो फर्स्ट टाइम बायर क्या करें बेचारे। जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूं और मैं पूरी इस बात की इसकी तह तक जाने की कोशिश भी करता हूं कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनके पास क्या ऑप्शन है।
देखिए, पहली और मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि आप इस चीज़ से घबरा के अपना हौसला ना छोड़ें। कोई भी जब ऐसी चीज़ होती है तो हमें थोड़ा-सा क्रिएटिव होना पड़ता है। आप ये देखें कि आप किस तरीके से जीटीए के बाहर जाके कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर वो नहीं खरीद सकते तो आप ये देखिए कि किस तरीके से आप कोई कॉन्डो खरीद सकते हैं। क्योंकि इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू बाय रियल एस्टेट रादर देन रेंटिंग इट आउट। अभी बदर साहब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम का जिनके पास प्रोविज़न है एंड दे आर एक्चुअली मूविंग टू अल्बर्टा। वो कैलगरी और एडमिंटन के एरियाज़ के अंदर वो मूव आउट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब्स इस तरह की हैं। तो ये भी कुछ इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ सामने जो है आने वाली हैं। और दूसरी एक और बड़ी अच्छी जो रिकमेंडेशन हो सकती है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए कि आप कोशिश ये करें कि अपनी फैमिली से थोड़ा बहुत सपोर्ट लें, या किसी के साथ आप मिलके भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे आगे अगर टाइम और चैलेंजिंग आता है बदर साहब, तो इस तरह की बहुत सारी जो है चीज़ें मार्केट में आने वाली हैं कि जहाँ पे 2 फैमिलीज़ जॉइन होके एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और उसको जो है शेयर कर रहे हैं और साल 2 साल बाद जो है दोनों अपना-अपना कंफर्टेबली अपने-अपने लिए प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। और आप देखिए कुछ इस तरह की सिचुएशंस मार्केट में बनेंगी ज़रूर। बहुत शुक्रिया रमन दुआ जी, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ सेव मैक्स रियल एस्टेट ब्रोकरेज के फाउंडर सीईओ रमन दुआ जी हमारे साथ थे, जो एनालिसिस पेश कर रहे थे मार्केट का।